हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है एक बार फिर दोबारा मेरे एक और पिकअप कार्ड में। आज का जो पिकअप कार्ड का टॉपिक है वो ये है कि वाई यू मीट दिस पर्सन। ठीक है, आप इस पर्सन से क्यों मिले। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी, और ये ज़रूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो, आप किसी कलीग्स के बारे में भी इस पिकअप कार्ड में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक पर्सन के लिए एक पाइल चूज़ करें। सो व्हाई यू मीट दिस पर्सन, मतलब कि आपको इस पर्सन से क्या लेसन मिले। ठीक है, आपका इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का क्या पर्पस था, आपको यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने क्यों भेजा और आपको इससे क्या सीखना था, आपके लेसन क्या थे और क्या बेसिकली ये क्यों आए आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इसके लिए 3 पाइल्स हैं, येलो, रेड एंड ग्रीन। आप इनमें से एक पेन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग पेन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी जॉब के कलीग के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके लिए रेड, अपने किसी रोमांटिक पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रीन। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। ठीक है, और अगर चूज़ नहीं करा है तो आप पॉज कर लीजिए और फिर चूज़ कर लीजिए। चलिए, जिन्होंने भी ये वाला येलो पेन चूज़ करा था ये रीडिंग उनके लिए है। सबसे पहला जो कार्ड में, जैसा कि अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला कार्ड जो मैं निकालती हूँ वो प्रेजेंट स्टेट के लिए होता है कि अभी आपकी रिलेशनशिप की प्रेजेंट स्टेट क्या है। ठीक है, और अगर आप इसके साथ रिलेट करते हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सएप नंबर, मेरी सारी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और जो भी पर्सनल रीडिंग होती है वो ऑफ कोर्स पेड रीडिंग होती है। ठीक है, मेरे पास 500 और 1100 की रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 500 15 मिनट्स की होती है और 1100 40 मिनट्स की होती है। चलिए, प्रेजेंट स्टेट क्या है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है अभी रिलेशनशिप की, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी कि व्हाट यूर गिफ्ट टू हिम, मतलब आपने उन्हें क्या सिखाया। ठीक है, सो आपने उन्हें क्या सिखाया, ये आपके लिए कार्ड है कि आपने उन्हें क्या सिखाया। अब दूसरा कार्ड जो आएगा वो इसके लिए होगा कि उन्होंने आपसे, मतलब उन्होंने आपको क्या सिखाया। ठीक है ना, तो बेसिकली आपका इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में क्या हुआ, आपके आने से उनकी लाइफ में कैसे चेंज हो रहा है और उनके आने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्प्रेड समझ में आ गया होगा। चलिए, प्रेजेंट स्टेट पे आते हैं अभी। एक हारमोनियस यूनियन है आपकी। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक फाइनल यूनियन पे पहुंच गए हैं, बट हाँ, मतलब बात हो रही है, व्हाट्सएप पे बातें हो रही हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ प्लेजेंट चल रहा है आपके बीच में। ठीक है, तो अभी कुछ फाइनल डिसीजन पे तो नहीं पहुँचे हैं, ये आपका जो रिश्ता है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँचा है, बट जैसा भी अभी है वो उसमें काफ़ी प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, जो लवर कार्ड होता है उसका मतलब होता है कि आप प्रेजेंट एनवायरनमेंट, ओके, कि अच्छा फील करना और वो सब। हेलो एवरीवन, ठीक है, तो हम कहाँ पे थे। हारमोनियस एक रिलेशनशिप है आप दोनों का। ठीक है ना, आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल हारमोनियस रिलेशनशिप है। अब ये वाला कार्ड जो मैंने निकाला था वो इसके लिए निकाला था कि आपने उनकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड उन्होंने आपकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा है। आपकी लाइफ में आया है हर्मिट। इंटरेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप कंडीशंस अप्लाई कर लीजिएगा। मतलब आपने उनकी लाइफ में किस तरह से इन्फ्लुएंस करा, आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया, कि आपने उन्हें कोई हुनर सिखाया है, कुछ या तो कुछ आइडिया ऐसा दिया होगा, या उन्हें कैरियर का कोई आपने उन्हें सजेशन दिया होगा, या फिर कुछ सिखाया होगा। ठीक है,
कोई ऐसी चीज़ कि आप कोवर्कर हो सकते हैं आप उनके साथ, या कोई ऐसा चीज़ जिनसे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है, इन द 3D वर्ल्ड, मतलब उन्हें मनी वाइज काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटस हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो वो थोड़ा पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं जो शायद पहले नहीं थे, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा ग्राउंडिंग की एनर्जी में आ गए हैं। ओके, तो एक तरह से आपने उन्हें ठहराव सिखाया है। शायद उन्हें पहले ठहराव नहीं या पता था कि ठहराव नाम की कोई चीज़ भी होती है दुनिया में, ठीक है ना। शायद रिश्तों में ठहराव करना, फोकस रहना, काम कैसे करते हैं, हुनर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने उन्हें सिखाया है, ठीक है। और उन्होंने आपको क्या सिखाया है? हर्मिट मोड। हर्मिट मोड क्या होता है? हर्मिट मोड एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड होता है। मीन्स इसमें आप अपने बारे में जानना शुरू करते हैं। इसमें आप अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ठीक है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ 6 और 9 इस कार्ड में आप देख रहे हैं। लवर कार्ड इज 6 एंड द हर्मिट कार्ड इज 9 एंड 6 और 9 में इसमें मुझे स्पिरिचुअलिटी की बिल्कुल 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 खुशबू आ रही है। जैसे चावल पकते हैं ना, तो उसमें हमें दूर से पता चल जाता है कि चावल पकते हैं। ऐसे जब टैरो कार्ड रीडर इस तरह के स्पिरिचुअल स्प्रेड मतलब एक रिलेशनशिप से अगर उसे स्पिरिचुअल वाइब्स आती हैं तो इसका मतलब होता है, ठीक है। और 6 और 9 दिस इज़ द डिवाइन यूनियन टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आई एम फीलिंग गुड एनर्जी फ्रॉम दिस स्प्रेड, ओके। बेसिकली तो आपको क्या सिखाया इन्होंने? आपको एक हर्मिट मोड में अपने आप को समझना, अपने आप के ब्लॉकेजेस को समझना, अपने सबकॉन्शियस को समझना, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा एनर्जी रिलेशनशिप है। आपने उन्हें स्टेबल शायद मतलब टेक व्हाट रेजोनेट आपके हिसाब से, आपकी, क्योंकि कई लोग देखेंगे तो सबकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो शायद आपसे मिलने से पहले उन्हें रिश्तों में ठहराव, कभी वो एक रिश्ते में बनते थे, कभी दूसरे रिश्ते में चले जाते थे, कभी तीसरे रिश्ते में, तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, ठीक है ना। बट आपके साथ आने के बाद उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनको एक एक ठहराव आ गया है उनकी लाइफ में, ठीक है। और आपको तो खैर स्पिरिचुअल एक विजडम में गए हो, आप अपने आप को जानना शुरू करा है आपने, ठीक है। तो आपके लिए भी दोनों तरफ मतलब बढ़िया फ़ायदा हुआ है इस रिलेशनशिप का। ओवरऑल आप दोनों इन दोनों पार्टीज़ को सिर्फ आपको इन्हीं दोनों को इनको 3D उसमें फ़ायदा हुआ है और आपको 5D उसमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फ़ायदा हुआ है इस रिलेशनशिप से, और आपको स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा हुआ है इस रिलेशनशिप से। आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अब जिन्होंने भी ये ग्रीन पेन चूज़ करा था, हम उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे नीचे सारे ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। आप मुझे जहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड रीडिंग होती है। मेरी एक 500 की रीडिंग है जो 15 मिनट्स की होती है, और एक 1100 की रीडिंग है जो 40 मिनट्स की होती है, ठीक है। 15 मिनट्स में आप 3 क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं। 15 मिनट में मैं आपको इतना ही जवाब दे पाऊँगी, ठीक है। और 1100 में अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिनको भी ग्रीन पेन जिन्होंने भी चूज़ करा था, सबसे पहला जो कार्ड निकालूंगी वो प्रेजेंट रिलेशनशिप का होगा कि जो आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप की। दूसरा कार्ड जो मैंने निकाल रही हूँ वो इसके लिए है कि आपने उनकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा, या व्हाट योर गिफ्ट टू हिम, ठीक है। आपने उनकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करा, ठीक है। और दूसरा कार्ड होगा कि उन्होंने आपकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा, ठीक है। उन्होंने आपकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा और आपने उनकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा।
क्योंकि हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि हम इस पर्सन से क्यों मिले, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से देखना चाहती थी कि उन्होंने आपकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करा और आपकी लाइफ उनके आने से कैसे इफ़ेक्ट हुई, ठीक है। सबसे पहले एक प्रेजेंट एनर्जी के लिए हाई प्रिस्टेस एनर्जी, ओके। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है रिलेशनशिप की वो चल रही है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस एनर्जी वैसे स्पिरिचुअल एनर्जी के तौर पे काफ़ी अच्छी उसको हम कार्ड मानते हैं, बट जब रिलेशनशिप लव से रिलेटेड कार्ड आता है हाई प्रिस्टेस, इसका मतलब है कि मिस्ट्री रखी जा रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, लोग एक दूसरे को अपनी दिल की बात नहीं बता रहे हैं, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस बात से रेजोनेट कर पाते हैं या आप इस चीज़ों से रेजोनेट कर पाते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके गिफ्ट उनके लिए ये लीजिए। पहले भी जो फर्स्ट फाइल थी उसमें भी हर्मिट आया था और अब भी हर्मिट आया है। पहले इस तरफ आया था, अब इस तरफ आया है, ठीक है। एंड योर गिफ्ट टू हिम 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आपने उन्हें क्या सिखाया है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप उनके लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। दिस इज़ अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनर्जी कि आप उनके लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं, या फिर आपको वो बहुत ही हाई रिगार्ड में देखते हैं, ठीक है। तो समथिंग ही कैन नॉट अचीव, ओके। तो इस तरह से हाई रिगार्ड में आपको देखते हैं कि शायद वो आपको कभी पा ही नहीं पाएंगे, मतलब समथिंग जो उनकी पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, क्या तो मिस्ट्री रखी जा रही है या फिर आप एक दूसरे को चीज़ें नहीं बता रहे, या फिर वो आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में हाई रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन में से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट योर गिफ्ट टू हिम 9 हर्मिट, ठीक है। ये पहले रीडिंग में आया था, पहले उस तरफ आया था, अब इस तरफ आया है। तो आपने उनकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस लाए हैं, आपने शायद उन्हें अपने आप में झांकने को मजबूर कर दिया है कि मतलब वो फिर दोबारा से अपनी पूरी लाइफ को देख रहे हैं, वो पूरी लाइफ को समझ रहे हैं, वो पूरी चीज़ों को समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जो भी हुआ उनके साथ वो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। हर्मिट मोड होता है कि सेल्फ आइसोलेशन में चले जाना, सबसे कट जाना और अपने बारे में सोचना कि मतलब मेरे साथ ये सब क्यों हुआ और उसमें क्या रीज़न था और मैं मुझसे कहाँ गलती हुई, मुझ में क्या ब्लॉकेजेस हैं। और इस नॉट मतलब सेल्फ सैबोटाइज करना नहीं हो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रही मैं, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वे में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करना, ठीक है। हर्मिट मोड क्या होता है कि अपने आप को जानने की कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, ठीक है। आपको डिवाइन की तरफ से जो स्टार कार्ड होता है ना, ये डिवाइन उसका सिंबल होता है कि डिवाइन की हेल्प उन्हें दी जा रही है। ये वांड भी उसको रिप्रेजेंट करता है कि विद द हेल्प ऑफ डिवाइन गाइडेंस जो भी उन्हें मिल रही है वो उनको एनलाइटमेंट हो रही है, वो चीज़ों को नए नज़रिए से देख पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टू टेलिंग यू, दिस इज़ टेक इट इन द पॉजिटिव सेंस, मतलब हर्मिट कार्ड को पॉजिटिवली आपको लेना चाहिए, ठीक है। और आपको उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी बातें ऐसी थी जिससे शायद आपको पेन होता हो, जिससे आपको शायद दिक्कतें होती थी। अब शायद आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब आप यू डोंट केयर अबाउट दोज डैम थिंग, ओके। यू डोंट केयर अबाउट दोज ब्लडी थिंग्स जिनसे आपको तकलीफ़ होती थी। मतलब आपने उन सब चीज़ों से किनारा कर लिया है, जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ देती थी। ये ना, ये बंदा सारी सोर्स रख के जो भी चीज़ें इन्हें तकलीफ़ देती थी ना, सारी उसने इकट्ठी करी है, एक नाव में रखी हैं और इनको लेकर वो निकल पड़ा है कि मैं इन्हें कहीं फेंक कर आऊँगा, ठीक है। तो आपने अपनी तकलीफ़ों से निकलने का रास्ता एक तरह से खोज लिया है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये आपके साथ एनर्जी है कि हाई प्रेस्टेज मतलब आपको शायद एक एनलाइटमेंट आ गई है कि आप अननेसेसरी कई चीज़ों को अपने ऊपर ढो रहे थे, अननेसेसरी आप किसी पेन में थे, अननेसेसरी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब जो सॉर्ट्स हैं ना, वो आपके जो
गलत आदतें, ओवर थिंकिंग करने की, बिना बात पेन में रहने की, इन सब चीज़ों को छोड़ने का टाइम आ गया है और इस पर्सन ने उस प्रोसेस को इनिशिएट करा है। ठीक है, अब आप काम वाटर में जा रहे हैं, अब आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, अब आप बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ मिरर ही है ये दोनों एनर्जी, क्योंकि हर्मिट भी एक तरह से बिल्कुल आइसोलेशन में रहना चाहता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी होता है कि काम वाटर की तरफ जाना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई तू मैं नहीं, कोई किसी पचड़े में नहीं पड़ना और अपने एकांत में चले जाना। ठीक है, तो दोनों ही जो कार्ड्स हैं वो एकांत में जाने वाले हैं और बीच में हाई प्रिस्टेस है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके। एंड अगेन यहाँ पर 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है। पहला जो पाइल था उसमें भी 6 और 9 का कॉम्बिनेशन था और इसमें भी 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है। अमेजिंग, इजंट इट? आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग टुडे। ठीक है, और बीच में 2 है, आई डोंट नो, और ये 2 सिंबल्स हैं। एंड पता नहीं हम स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं या फिर हमें हर जगह कुछ दिखता है इस तरह का। ठीक है, तो वी हैव अ टेंडेंसी टू डू इट। ओके, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा जिन्होंने भी ग्रीन कलर का ये पेन चूज़ करा था। चलिए अब आते हैं जिन्होंने भी ये येलो कलर का, सॉरी येलो तो जिन्होंने भी ये रेड कलर का पेन चूज़ करा था। आई एम सो एक्साइटेड कि दोनों बार जो स्प्रेड आए हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल से स्प्रेड आए हैं। ठीक है ना, जो पहला स्प्रेड आया था येलो कलर वाला, उसमें भी हर्मिट कार्ड था और इट्स वेरी स्पिरिचुअल, और दूसरा वाला भी बहुत ही स्पिरिचुअल था। लेट्स सी रेड आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी जो ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो फ्री नहीं होती, दे आर द पेड रीडिंग। वो उसमें 500 की रीडिंग है और 1100 की रीडिंग है। 500 की रीडिंग जो होती है वो 15 मिनट्स की होती है, उसमें आप 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो 1100 की रीडिंग होती है उसमें 40 मिनट्स की होती है, उसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये रेड कलर का पेन चूज़ करा था, सबसे पहला जो कार्ड मैं निकालूंगी वो निकालूंगी प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनर्जी का, कि अभी आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट स्टेट में क्या हो रहा है भाई। जो 2 पाइल्स थी वो बहुत ज़बरदस्त गई थी। एंड आई एम लुकिंग 2 ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक। नहीं, चलिए मैं इसे मैंने देख लिया, पता नहीं क्यों देखा है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। ओके, आई एम सीइंग, ओके, दैट्स वाई मुझे दिखा है। ओके, चलिए जो आपका गिफ्ट था, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब और 2 पाइल से उनमें बैक ऑफ द डेक मेरे को नज़र नहीं पड़ी, बट इसमें पड़ी, पता नहीं क्यों, और मुझे निकालने का मन करा कार्ड और मैंने निकाल लिया। ठीक है, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपकी? आपका दिल टूटा है अभी, और जो ये रिलेशनशिप आपका टूटा है वो आपके दिल के बहुत करीब था। समथिंग वेरी आइडियल, मतलब आपको लग रहा था कि मेरा जो रिलेशनशिप है ना वो कभी टूटेगा नहीं। ठीक है ना, कुछ इस तरह का रिलेशनशिप की वाइब मुझे आ रही है कि आपने सोचा था कि ये रिश्ता तो कभी टूट ही नहीं सकता, मतलब ये रिश्ता तो बिल्कुल अटूट है, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, हम दोनों में प्यार भी बहुत है, हम दोनों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी है, मतलब एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ आ आइडियल रिलेशनशिप। ठीक है, तो हर तरह का इंग्रेडिएंट इस रिलेशनशिप में था, बट ये रिश्ता टूट गया एंड नाउ यू आर हर्ट ब्रोकन। If this is your present energy, this reading is for you. ठीक है, अभी आपका गिफ्ट क्या था इस पर्सन के लिए, कि आपने इनको क्या गिफ्ट दिया, मतलब आपकी इनके लाइफ में आने से इनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, और सेकंड कार्ड आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ इनके आने से। ठीक है, और आपके क्या लेसन थे इनसे।
उफ, क्वीन ऑफ कप्स, कप्स कप्स कप्स। ओके, आपने इस पर्सन को क्वीन ऑफ कप, ओह मैजिशियन। चलिए चलिए ठीक, दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। मतलब तीनों पाइल्स बहुत अच्छी आई हैं। अब तक की जो एनर्जी आई है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आई है। मतलब तीनों पाइल्स में जो भी इन्फ्लुएंस रहा उस पर्सन का आपकी लाइफ में, बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा। और इसमें भी मैं यही देख रही हूँ, ठीक है। आपने उन्हें क्या सिखाया, आपने उन्हें क्या सिखाया था, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में आप उन्हें लेके आए थे, ठीक है। और उन्होंने आपको क्या सिखाया, वो उन्होंने आपको मैजिशियन बना दिया, मैनिफेस्टर की एनर्जी में वो आपको ले आए। ओके, आप उन्हें क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में लेके आए। मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे लग रहा है कि दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, कि पहले शायद वो मैजिशियन थे। मैजिशियन क्या होता है, मैजिशियन ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही कंट्रोलिंग होता है, जो चाहता है कि जो भी हो उसके मन मुताबिक हो। वो किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मतलब आई एम द लीडर, इट्स माई वे और द हाई वे, ठीक है। बट आपने उन्हें क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप उन्हें लेकर आए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, कप्स हैं इस मतलब वेरी वेरी इमोशनल, मतलब ऐसा रिलेशनशिप है आई थिंक जिसमें बहुत इमोशंस है, बहुत इमोशंस है, बहुत इमोशंस है, बहुत पैशन है। बट अभी शायद ये रिश्ता एक डिसअपॉइंटमेंट में जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो आपने इनको मैजिशियन से क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में लाए। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्या होती है, मतलब मैजिशियन क्या होता है, जिसको दूसरे की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती, समथिंग जो मतलब अपनी मनमर्जी करता है, जो साम दंड होते हैं ना, कोई भी चीज़ करके उसको अपना एम को हासिल करना है, ठीक है। शाम दाम दंड भेद सब चीज़ें यूज़ कर सकता है वो इंसान अपने एम को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो शायद वो इस एनर्जी में रहे होंगे पहले और आपने उन्हें इमोशनल बना दिया, आपने उन्हें शायद दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना सिखा दिया। बट दिक्कत क्या आ गई इस रिलेशनशिप में कि आपने तो उन्हें क्वीन ऑफ कप बना दिया पर आप खुद मैजिशियन बन गए। और ये एनर्जी स्विच ऑफ भी हो सकती है, ठीक है। इसको आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग मुझे नीचे कहने लग जाते हैं मैडम आपने उल्टा बता दिया, ये वाली एनर्जी मेरी थी, मेरे पर्सन की एनर्जी आपने मेरी बता दी और मेरे पर्सन की एनर्जी मतलब उल्टा बता दिया। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी कोई अपने आप को गलत सुनना आजकल पसंद नहीं करता, बट व्हाटएवर है, ठीक है। तो आप ने उन्हें इस एनर्जी में ले आए और आपको इस पर्सन ने क्या दिया, आपको शायद कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है। पहले शायद आप इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे और आप शायद इमोशनल बहुत थे, आप शायद लोगों के सामने इतना उभर कर नहीं आते थे, अपने टैलेंट को इतना उभर कर नहीं दिखाते थे लोगों को, थोड़े शाई टाइप पर्सन थे। बट इस पर्सन के आने से आपकी वो शाइनेस निकली है, अब आप कॉन्फिडेंस हो गए हैं, अब आपको पता है कि कैसे चीज़ों को अचीव करा जाता है, कैसे गोल्स को अचीव करा जाता है, ओके। तो ये उनका गिफ्ट था आपके लिए और आपने उन्हें क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर आया, आपने उन्हें इमोशनल होना सिखाया, आपने उन्हें सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, आपने उन्हें सिखाया कि रिश्तों में भावनाओं की क्या स्थान होता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।